अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो मैं हेल्थ रेलिवेंट आपको मैंने पीछे काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है, बॉडी रेलिवेंट स्पेशली। तो आज मैं बॉडी रेलिवेंट ही मैं आपके लिए एक फ़िटनेस की बहुत ही अच्छी जो है मालूमात लेकर आया हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा जिससे खा के आपके सांसों में और आपके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप इन चीज़ों से अवॉइड करें, और जब आप चीज़ें ये इस्तेमाल करें तो तकरीबन 10 के करीब चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई हैं अपने पास, तो मैं आपको वो बताऊंगा। तो नंबर 1 पर जो आप बाज़ार में पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, चीज़ खाते हैं, ठीक है, इसके खाने के बाद भी आपके मुंह में स्मेल पैदा हो जाती है। इसके अलावा आप जो मीठी चीज़ें खाते हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें, जितनी भी डेजर्ट्स आपके हैं, अगर आप वो खाते हैं, लाइक कस्टर्ड हो गया, सेवइयाँ हो गई, और फ्रूट चाट्स वगैरह, जितनी भी किस्म के आपके मीठे हैं जिसमें चीनी शामिल होती है, वो खाने के बाद भी आपके मुंह में स्मेल पैदा हो जाती है। और तीसरी जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, बाज़ार में मौजूद जो आपके रेडीमेड मशरूब होते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसे कहते हैं, जैसे हमारी माउंटेन ड्यू हो गई, मिरिंडा, पेप्सी, और जितने भी इस किस्म की जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है, उसके पीने से भी आपके जो बैड ब्रीथ हो जाती है, माउथ में से बहुत स्मेल आती है। तो इसके अलावा जितने भी किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, तो उससे भी आपके खाने के बाद आपके मुंह में स्मेल पैदा होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी काफ़ी यही चीज़ें आती हैं, चीनी वगैरह आती है, उसमें बेवरेज आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आ जाती हैं, और जितनी भी आपके जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है गार्लिक, ठीक है। लहसुन एक ऐसी चीज़ है, इससे जो पैगंबर भी इस्तेमाल नहीं करते थे, इसी वजह से नहीं इस्तेमाल करते थे कि उनके पास फरिश्ते वगैरह आते थे जो इन्हें अल्लाह ताला का कलाम देते थे, तो उन्हें भी जो है फरिश्तों को भी लहसुन की स्मेल से काफ़ी मुश्किल होती थी, तो इस वजह से वो लहसुन इस्तेमाल नहीं करते थे। तो हम तो वैसे भी आम लोग हैं, तो इस वजह से जब भी आप लहसुन को इस्तेमाल करें तो उसके बाद ब्रश लाजमी करें, या इवन देन आप ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको आप चाहते हैं कि आपके मुंह से स्मेल मत आए, तो गार्लिक मत इस्तेमाल करें। इसी तरह इसकी जो दूसरी बहन है प्याज, वो भी मुंह में बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा करती है, तो इस वजह से आप प्याज को भी इस्तेमाल मत करें। अगर करें तो उसके बाद आप अच्छे तरीके से कुल्ली करके ब्रश करें, माउथ वाश यूज़ करें, तो इससे भी आप निजात हासिल कर सकते हैं जो लहसुन और प्याज की स्मेल है। इसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर आता है हमारा मीट्स वगैरह आता है, ठीक है। मीट्स के अंदर जितने भी आपके गोश्त शामिल है, चिकन का शामिल है, बकरे का गोश्त शामिल है, भेड़ का बड़ा गोश्त जिसे गाय का गोश्त कहते हैं, वो भी आप इस्तेमाल करें, तो आपके कुछ देर बाद आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। और आप जब जितने भी प्रोटीन्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स की ही शाख है, तो ये हयातियाती प्रोटीन होता है, यानी हवानी प्रोटीन, तो इससे भी आपके मुंह से स्मेल आती है। प्रोटीन किसी भी किस्म का हो, आप इस्तेमाल करेंगे आपके मुंह से स्मेल आएगी, ठीक है। उसमें आप जो हमारे ऑर्गेनिक हैं, यानी वेजिटेबल वाले वेज प्रोटीन हैं, जिसमें जितनी भी दालें आपकी शामिल हैं, वो खाने के बाद आपके मुंह से स्मेल आती है। और नट्स आप जितने भी खाते हैं वो खाने से भी आपके मुंह में स्मेल आती है, लाइक बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, काजू और पाइन नट्स वगैरह, चिलगोज़े वगैरह, जितने भी आपके नट्स हैं, उसके खाने के बाद भी आपके मुंह से स्मेल आती है। तो इसके साथ साथ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अब हम हर चीज़ तो नहीं ना बंद कर सकते, हर चीज़ हमने खानी होती है, तो इसका जो आसान तरीका यही है, जब भी आप इसे इस्तेमाल करें तो आप कुल्ली कर लें, उसके बाद माउथ वॉश यूज़ कर लें, या अल्टरनेट जो चीज़ें हैं वो खा लें इसके साथ, जिससे मुंह की स्मेल दूर होती है। उसके बाद दोस्तों जो जितने भी हमारे ब्लड है,
जो हलाल किए गए हैं, जैसे कलेजी हो गई, कलेजी भी एक खून की ही टाइप है, तिल्ली होगी, तो इसके खाने के बाद भी बहुत ही गंदी जो स्मेल आती है मुंह से। तो इसका भी यही है, आप जितने भी हलाल ब्लड्स हैं, लाइक कलेजी, लीवर जिसे कहते हैं, तो वो खाने के बाद भी आप अच्छे तरीके से मुंह को साफ़ लाजमी करें। इसके अलावा मैं आपको प्रोटीन्स बता रहा था। प्रोटीन्स के अंदर जितने भी ये मीट्स, कलेजी वगैरह आती है, इसके साथ अंडे भी शामिल हैं। अंडे की जर्दी स्पेशली जब आप खाते हैं तो कुछ देर के बाद आपके मुंह से बैड स्मेल पैदा हो जाती है, तो इसे भी आप अवॉइड करें। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो है ऐसी खाने हैं जो मुंह में स्मेल पैदा करते हैं, सांसों की में जो है गंदी महक पैदा करते हैं, बदबू पैदा करते हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो आप ये मॉडरेट तादाद में चीज़ें खाएं, तो आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। और इन फूड्स को आप गाहे बगाही इस्तेमाल करें, स्पेशली जब महफिल में जाएं तो आप इसे कम ही इस्तेमाल करें। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्राउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।